डिफरेंट ब्रांड्स पे सेल 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 लगी हुई थी, अप टू 50%, अप टू 40%। तो हम खवातीन को और क्या चाहिए होता है। मैंने जी करनी थी शादी की शॉपिंग, ज्वेलरी भी लेनी थी, शूज़ भी लेने थे। तो हम निकल पड़े जी शॉपिंग के लिए और हमने कहा चलें जी हम भी फ़ायदा उठाते हैं इस सेल का। सबसे पहले मैंने ज्वेलरी की शॉप्स पे गई, वहाँ मैंने एक्चुअली लेना था पिंक कलर का नेकलेस विद द वाइट बेस। मुझे गोल्डन बेस नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरा ड्रेस ऐसा था जिसके साथ मुझे गोल्ड पिंक विद द वाइट बेस चाहिए थी। उसके बाद जी मैं आ गई बैग्स की शॉप में। ये इतनी बड़ी बैग्स की शॉप है जिसमें वैरायटी ऑफ बैग्स, वैरायटी ऑफ क्लचेस हैं। मैं डिफरेंट क्लचेस निकलवा रही थी उनसे, शॉपकीपर से, और बेटी और मैं साथ थे और चेक कर रहे थे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। खैर इसमें बहुत प्यारी वैरायटी थी इस शॉप में। अच्छा, ये जो यहाँ मैंने जो क्लचेस देखे ना, इनकी प्राइस जो मैंने डिफरेंट ब्रांड्स पे देखे, लाइक स्टाइलो पे या और ब्रांड्स पे, वो इनसे डबल थी। और सेम मटेरियल, सेम शेप, सेम डिज़ाइन, और वहाँ डबल प्राइजेस थे। आगे जाके मैं इसकी प्राइस भी आपको बताती हूँ। खैर जी, मैं जिस तरह का चोकर वाइट बेस के साथ चाह रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद, पर्ल्स मुझे चाहिए, मुख्तलिफ लोगों से पूछने के बाद मैंने मिल गया। लेकिन यहाँ मैं फिर एक और हम गुजर रहे थे शॉप पे, तो बेटी को, क्योंकि बेटी का धानी कलर का ड्रेस था मेहंदी के लिए, तो उनको ये वाला नेकलेस पसंद आ गया कि जी गोल्ड एंड धानी थोड़ा सा डार्क ग्रीन की टोन में था, तो वो चले जाना था उनके ड्रेसेस के साथ। उसके बाद जी हमने शूज़ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, कहीं 50% ऑफ था, कहीं 25%, कहीं 40% ऑफ था। लाइक 11,000 के जो शूज़ था वो मिल रहा था 7 to 8,000 की रेंज में, और जो इससे कम प्राइजेस वाले थे वो फिर परसेंटेज उसकी कम हो रही थी। खैर मैंने शॉप्स तो बहुत विज़िट की, लाइक स्टाइलो, हील्स, ECS और इंग्लिश शूज़, और भी बहुत सी शॉप्स मैंने विज़िट की शूज़ के लिए। और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने कौन से शूज़ लिए। उसके बाद जी हमने लेंस परचेज़ किए, इस लेंस शॉप पे आए, और फिर इनसे पैकिंग करवा के तो हम चल पड़े जी। अब बेटी मेरी ने कहा कि जी मैंने एयर पर्सिंग करवानी है, मामा मुझे एयर पर्सिंग करवा दें। सो जी हम यहाँ शॉप पे आए एक ज्वेलर की, और उनसे कहा कि जी नमिंग क्रीम लगा के आप बेटी को ना उनका एयर पर्स कर दें। सेकंड वाला, फर्स्ट हुआ था, सेकंड वो चाह रही थी कि जी शादी है कज़न की, तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा। खैर जी उन्होंने नमिंग क्रीम का तो धोखा ही दे दिया हमें। 2500 रुपीज़ उन्होंने इसके चार्ज किए, लेकिन जो स्टोन डाला था ना वो बहुत अच्छा था। कोई नमिंग क्रीम नहीं लगाई उन्होंने, एक पैड सा, वेट पैड था जिसके ऊपर थिनर लगा हुआ था, उसको ही बता दिया कि जी दिस इज़ नमिंग क्रीम। खैर जी बुद्धू बना दिया, और हम बुद्धू बन भी गए। बड़ा इजी होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। खैर जी ये मार्केट से पहले मैंने पॉइंट किया बेटी का कि थोड़ा सा डिस्टेंस पहले कान के जो सिला हुआ है उससे और दूसरे में डिस्टेंस में रख के, ताकि अगर फर्स्ट कान पे वो पहने भी सही तो दूसरे वाले कान का स्टॉपर या जो भी रिंग होगी वो छुपे नहीं। जी जी ये गन वाले हो रहे हैं। खैर जी थैंक गॉड, काफ़ी अरसे से बेटी मेरी कह रही थी कि मामा मुझे सेकंड ईयर पर्स करवाना है। मैंने कहा कि अभी बहुत छोटे हो, अभी ना करो, लेकिन खैर उन्होंने मान लिया जी। अब हम आ गए थे घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से शूज़ लिए। ये एक बहुत मज़े का पंप था पिंक कलर का, क्योंकि मेरा सूट पिंक कलर का था, मैंने उसी हिसाब से मैच करना था। और ये इसकी ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 5500 थी, जो सेल पे मुझे 4500 रुपीज़ में मिला। इसकी हील कंफर्टेबल थी, ब्लॉक हील के साथ, और हील्स ब्रांड का ये मैंने पंप लिया। ज़बरदस्त सा, बहुत प्यारा मुझे ये लग रहा था, और पहने हुए कंफर्टेबल था। इसकी शूज़ वो हील ऐसी थी कि मैं इससे थक नहीं रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इससे थकूंगी नहीं, और बड़ा मज़े की इसकी लुक आ रही थी। अच्छा मैं कोई प्रॉपर मॉडल नहीं हूँ, अगर कोई बुरा लग जाए आपको कोई सीन इस तरह से तो एक्सक्यूज़ है मेरी तरफ से, पहले ही मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉडल कि मुझे नहीं पता किस तरह से चल के दिखाना होता है। बस ये मैं आपको दिखाने के लिए अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। अच्छा दूसरा भी ये मैंने हील्स से ही परचेज़ किया। हील्स ब्रांड का है ये ब्यूटीफुल सा रेड कलर का पंप, और मुझे रेड ही चाहिए था, मेरे माइंड में था कि मैंने कौन से कलर लेने हैं। और ये इस तरह से, ये इसकी प्राइस थी जी बेसिकली 4800 और 5000 की रेंज में था, तो ये मुझे मिला 4200 रुपीज़ में।
अच्छा, ये शूज़ भी बड़ा कंफर्टेबल है, मुझे कोई इचिंग नहीं हो रही थी बैक से या फ्रंट पे मुझे नहीं चुभ रहा था। थर्ड शूज़ मैंने लिए जी क्लाइव से। क्लाइव आपको पता है ये भी अच्छी बड़ी ब्रांड है। सो उस पे इस तरह से मुझे पम्प्स बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट किए इस सीज़न में। मैंने तीनों के तीनों पम्प्स ही लिए शादी के लिए, मैंने ओपन शूज़ नहीं लिए। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी जी दैट वाज़ 11,000 रुपीज़, जो मुझे सेल में पड़ा जी 7,800 रुपीज़ का। ये वाला शूज़ क्लाइव का शूज़ मुझे 7,800 रुपीज़ में पड़ा। ये मैंने से इसकी ब्लॉक हील की बजाय थोड़ी स्लीक हील ले ली और इसकी लुक ये इस तरह से आ रही है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं बस जिस तरह पहन के आपको दिखा रही हूँ, इसमें अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। बस बेसिकली पर्पज़ आपको उसकी लुक दिखाना था कि पाँव में जाके वो किस तरह से लग रहा था। ये हो गया जी हमारा क्लाइव का शू। मेरी शू शॉपिंग आपको दिखा दी। अब बेटे का भी मैंने 1-2 और ऑलरेडी परचेज़ किए हुए थे। फिर उसके साथ एक और भी मैंने परचेज़ कर लिया। ये भी मैंने मेट्रो से लिया, नो हील से लिया, सॉरी, दिस वाज़ आल्सो फ्रॉम हील्स। अच्छा, उसके बाद बैग्स जो मैंने परचेज़ किए थे उसमें एक ये रेड कलर था, एक रेड कलर जो हील्स मैंने दिखाए हैं उसके साथ मैंने ये रेड क्लच लिया। वो ड्रेस है, मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने उसको मैच करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा। ये ब्यूटीफुल सा क्लच है, इसमें मोबाइल तो नहीं आएगा डेफ़िनेटली, लेकिन ये है कि ये बहुत डिसेंट और बड़ा क्लासी सा मुझे लगा। इस तरह से इसकी चेन थी जिसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं और ये मज़े का इस तरह से बंद हो जाता है। इसको चेन के साथ पहनना चाहें या चेन को अंदर करके यूज़ करना चाहें, ये दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पर्स जो मुझे चाहिए था वो वही पिंक कलर का। पिंक कलर के भी मैंने शूज़ लिए हैं, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में। और ये उसी तरह का मैंने पिंक कलर में शैम्पेन पिंक स्टाइल में एक मैंने ये क्लच ले लिया। अच्छा, ये बड़ा मज़े का क्लच था। ये इसमें मोबाइल ईज़िली आ गया मेरा और इसमें स्पेस भी अच्छी खासी थी। अच्छा, अब ये दोनों पर्स मुझे जो शॉपकीपर था प्राइस मुझे एक बता रहा था आई थिंक 2200 और रेड की प्राइस उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ बताई थी, लेकिन मैंने थोड़ा-सा बार्गेन करके उनसे 3000 रुपीज़ में ये दोनों के दोनों क्लचेस परचेज़ कर लिए। और यही क्लचेस मैंने जो बड़ी ब्रांड्स पे देखे 3000 टू 4500 तक की रेंज की एक क्लच मुझे मिल रहा था, जो कि मैंने 3000 में दो ब्यूटीफुल से और वही स्टफ वही स्टाइल मुझे इस मिल शॉप से गया जी। उसके बाद मुझे एडी स्टोन में ब्यूटीफुल सा ये पिंक स्टोन के साथ वाइट बेस जो मैं चाह रही थी वो नेकलेस मिला, जिसमें टीका था, झूमर था और उसके इयररिंग्स थे। ब्यूटीफुल सा ये अच्छा सा सेट मज़े का, जिसकी प्राइस मुझे शॉपकीपर 5000 बता रहा था, लेकिन आपकी बहन ने जी बार्गेन करनी होती है। हम ख़वातीन बार्गेनिंग किए बगैर दिल को तसल्ली मिलती है जी। 3500 रुपीज़ में ये पूरा सेट में लेके आई। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर मुझे दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।